हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे 24 मार्च के इंग्लिश के एसएससी सीएचएसएल के सारी शिफ्ट के क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। और 23 मार्च के और 22 मार्च के क्वेश्चंस भी रह गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी हम लेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये क्वेश्चंस हैं जो कि 24 मार्च को पूछे गए हैं इंग्लिश सेक्शन में। कोजेंट एक बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, और इसका मतलब होता है कन्विंसिंग। ये सारे वर्ड जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे वर्ड मेरी ई बुक में आपको मिल जाएंगे। और पहले से ही मैं ऑलरेडी इन वर्ड्स को एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मुझे पता है कि ये हाईली एक्सपेक्टेड वर्ड थे और ये ही वर्ड पूछे गए। कोजेंट का अर्थ एक्चुअली कन्विंसिंग होता है, कन्विंसिंग या इफेक्टिव। तो जो भी इसमें से आपको ऑप्शन मिला है, इफेक्टिव हो या कन्विंसिंग हो, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसका एंटोनिम पूछा जाए तो इनइफेक्टिव इसका एंटोनिम हो जाएगा कोजेंट का। कोजेंट का अर्थ होता है कन्विंसिंग। नॉर्मली जैसे जो ऐसे व्यक्ति जिनका जिनका प्रोफेशन टॉकिंग का होता है, जैसे सेल्स पर्सन्स होते हैं, सेल्स और मार्केटिंग के लोग होते हैं, उस सेंस में हम ये कोजेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसका अर्थ होता है कन्विंसिंग या इफेक्टिव, और इसका जो एंटोनिम होगा वो इनइफेक्टिव हो सकता है। ठीक है। पैलिट का अर्थ होता है पेल, कलरलेस, हल्का, फीका। ठीक है, ये होगा इसका सिनोनिम। और रोजी और डार्क, रोजी और डार्क ये होंगे इसके एंटोनिम। तो ये ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं ये इसके एंटोनिम होंगे। ग्रेटिफाई का क्या मतलब है? जैसे ग्रेटिफिकेशन होता है, ग्रेटिफाई का अर्थ होता है एक संतुष्टि प्रदान करना। ठीक है, सेटिस्फाई करना या डिलाइट, खुशी मिलना या इंडल्ज होना, इसको हम बोलते हैं ग्रेटिफाई। तो जो भी आपको ऑप्शन मिला है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आप दे सकते हैं। और इरिटेट इसका एंटोनिम होगा। ग्रेटिफिकेशन का अर्थ होता है संतुष्टि। ठीक है, चलिए आगे हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक ये एंटोनिम पूछा गया है इंटेंजिबल। इस वर्ड को भी मैं ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। टेंजिबल का अर्थ होता है जिसको आप देख सकते हैं और जिसको आप छू सकते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल। टेंजिबल असेट्स जैसे होता है। ठीक है। और इंटेंजिबल जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल, जैसे फीलिंग्स होती हैं। ठीक है। तो इंटेंजिबल का यदि एंटोनिम पूछा जाए तो कॉन्क्रीट होगा। कॉन्क्रीट मतलब सॉलिड कोई भी चीज जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट। ठीक है। तो ये इसका आपका एंटोनिम होगा। ये वर्ड स्पेलिंग के पूछे गए हैं, इनकम्युनिकेबल। और ये वर्ड मेरी ई बुक में से आया है, पॉन्टिफिकल। पॉन्टिफिकल का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव। ठीक है, जो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव है या बॉसी टाइप का है उसको हम बोलते हैं पॉन्टिफिकल। तो इस वर्ड को जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो इसकी एक मैंने ट्रिक भी बताई थी। पॉन्टिफिकल मतलब रिकी पॉन्टिंग की तरह, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं रिकी पॉन्टिंग, उसकी तरह, यानी थोड़े अथॉरिटेटिव या बॉसी। और इनकरेजमेंट, ये तो सरल स्पेलिंग है। इनकम्युनिकेबल ये स्पेलिंग पूछी गई है और पॉन्टिफिकल की स्पेलिंग पूछी गई है। तो यहाँ से आप ये मेरे गेस्ट पेपर्स, मेरी ई बुक्स और कॉम्बो पैक्स आप लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इनको आप आसानी से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए, ये है कि स्पॉटिंग के क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चन को भी मैंने अपनी वीडियो क्लास में, यूट्यूब की वीडियो क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। देखिए, इंग्लिश में कुछ वर्ड होते हैं जैसे एन्जॉय हुआ, ठीक है, अवॉइड हुआ, और बहुत सारे वर्ड हैं, पूरी लिस्ट मैंने बताई थी वहाँ पर। इनके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इनके साथ हम 2+V1 नहीं लगाते। ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे आई ऑलवेज एन्जॉय रीडिंग बुक्स, आई ऑलवेज एन्जॉय रीडिंग बुक्स, इस तरीके से बोलेंगे। ये 2+रीड यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि एन्जॉय और अवॉइड के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इसके साथ ही और भी वर्ड्स हैं, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा ये सारे वर्ड्स जिनके साथ आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका बी होगा। एक ये एरर का क्वेश्चन पूछा गया है, वैरायटी स्पाइस ऑफ लाइफ। तो हम किस स्पाइस की बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम मसाले की बात कर रहे हैं या स्पाइस ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं? मतलब स्पाइस को यहाँ पर पर्टिकुलराइज किया गया है, स्पाइस ऑफ लाइफ। ठीक है। तो चूंकि इसको पर्टिकुलराइज किया गया है, इसको एक विशेष दर्जा दिया गया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से बी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नीदर ऑफ स्काउट लीडर्स न्यू हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटिंग। मतलब एक भी लीडर्स को, एक भी स्काउट लीडर को ये नहीं पता था कि किस तरीके से वाइल्ड एनिमल को ट्रैप किया जाए या किस तरीके से उनको प्रिपेयर किया जाए माउंटिंग के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्काउट लीडर्स हैं ये कई सारे हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम नीदर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नीदर का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे नन का प्रयोग, NO NE। तो ए इसमें आपका आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है
और कोरिलेटिव कंजक्शन जो होते हैं उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है, नीदर नॉर और बोथ एंड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ये एक फिलअप का क्वेश्चन है। वी कैन सी एनीथिंग इन द डिम लाइट। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे सम और एनी दो वर्ड होते हैं। सम का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, एनी का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर एनीथिंग आया है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको नेगेटिव वर्ड चाहिए। ठीक है, सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, एनी का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर एनी का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको एक नेगेटिव या सेमी नेगेटिव वर्ड चाहिए, और सेमी नेगेटिव वर्ड है आपका स्कैर्सली। ठीक है, स्कैर्सली, बेयरली और हार्डली, ये तीनों एक ही वर्ड है और इनका मतलब होता है मुश्किल से। तो यहाँ पर हार्डली चूंकि कॉमन वर्ड है, इसलिए हार्डली नहीं दिया है, स्कैर्सली एग्जामिनर ने यहाँ पर दिया है। तो वी कैन स्कैर्सली सी एनीथिंग इन द डिम लाइट, मतलब हम डिम लाइट में मुश्किल से ही कोई चीज़ देख पाते हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, और फेयरली और रादर को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रादर फेयरली एक्चुअली पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, रादर नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। इसको मैं आपको अलग से वीडियो बना के इन दोनों वर्ड्स को अलग से एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं 24 मार्च के, ठीक है, SSC CHSL एग्ज़ाम के। और जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे आप क्वेश्चन भेजिए, मैं अप्रिशिएट करूँगा। मेरे नंबर पर भी भेज सकते हैं और मेरे ईमेल ID पर भी आप भेज सकते हैं। देखिए, एक ये फिलअप का क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी 24 मार्च का ही क्वेश्चन है। फ्यू कंट्रीज कैन इंडिया इन वैरायटी, कलर एंड द चेस्ट ऑफ डांस फॉर्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया के पास वैरायटी है, इंडिया के पास जो कलर है और इंडिया के पास जो डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है, रिचेस्ट ऑफ डांस फॉर्म मतलब बहुत ही अच्छा एक कलेक्शन है डांस फॉर्म का, तो उसमें इंडिया को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। तो टक्कर देने के लिए हम बोलेंगे यहाँ पर राइवल। ठीक है, राइवल को हम वर्ब की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्यू कंट्रीज कैन राइवल इंडिया इन वैरायटी, कलर एंड द रिचेस्ट ऑफ डांस फॉर्म। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको राइवल वर्ड को यूज़ करेंगे। परफॉर्म, प्रीवेल नहीं आएगा, प्रीवेल का मतलब तो जीतना होता है, तो राइवल यहाँ पर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी फिलअप का क्वेश्चन है। द स्कीम्स अलाउज स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू कम्युनिकेट। अब इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं? ऑप्शन देखिए, इसमें विद ईच अदर दिया है, ईच अदर दिया है, देमसेल्व्स दिया है, विद वन अनदर दिया है। तो ईच अदर हम इसलिए नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर 2 से ज़्यादा हैं। जब 2 से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो हम विद वन अनदर लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग होगा डी का। ठीक है, विद ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा। एक ये इडियम पूछा गया है, ये भी 24 मार्च का ही क्वेश्चन है। स्ट्रॉ इन द विंड। स्ट्रॉ इन द विंड का क्या मतलब होगा? और इसमें ऑप्शन देखिए, ए लाइट वेट ऑब्जेक्ट दिया है, ए लकी चार्म दिया है, ए गेम दैट किड्स प्ले दिया है। तो इसका आंसर होगा एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन। एक ऐसी चीज़ का निशान, एक ऐसी चीज़ का साइन कि भविष्य में क्या हो सकता है, वो बताने वाली चीज़ को हम बोलेंगे स्ट्रॉ इन द विंड। फेस द म्यूजिक, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फेस द म्यूजिक अपने वीडियो क्लासेस में। फेस द म्यूजिक का अर्थ होता है, जैसे सपोज आपने कोई गलती कर दी और आपका बॉस आपको डांटता है, तो उसको हम बोलते हैं फेस द म्यूजिक, मतलब बी पनिश्ड इसका आंसर होगा। अपलॉडेड का मतलब तारीफ होना, रिडिक्यूल्ड का मतलब हंसी उड़ना, डिसमिस्ड। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि आपको उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा यदि आपने कोई गलती की है। तो बी पनिश्ड इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। एक ये इडियम पूछा गया है, करी फेवर। और करी फेवर का मतलब होता है जैसे चापलूस टाइप का जो व्यक्ति होता है, वो अपने जो बॉस होता है, अपना जो सीनियर होता है, उसके तलबे चाटता है, या उसके आप कह सकते हैं कि चापलूसी करता है उसका फेवर लेने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं करी फेवर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी, यानी सीक फेवरेबल अटेंशन। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। इसको भी मैं, ये सॉजर्न जो वर्ड है, ये जो पूछा गया है, इसको भी मैं अपनी ई बुक में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये भी एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस। ठीक है, इस वर्ड को, ये वर्ड आपको मेरी ई बुक में भी मिल जाएगा, और मेरा जो गैस पेपर है 100 क्वेश्चंस का, उसमें भी ये वर्ड है। तो निश्चित रूप से उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ब्रीफ और शॉर्ट स्टे यानी टेम्परेरी स्टे, तो टेम्परेरी जो स्टे होता है उसको हम सॉजर्न बोलते हैं, सॉजर्न। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, और सॉलिस्टस ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, ये एक जियोग्राफिकल इवेंट होता है। ठीक है, और सॉयरी हम बोलते हैं एक इवनिंग पार्टी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से, इसको आप पढ़ सकते हैं।
तो सॉलिट्यूड, सोजर्न, सोलिस्टिस और सॉयरी, ये 4 वर्ड इसमें दिए थे। तो सोजर्न, ठीक है, सोजर्न को आप याद कैसे करेंगे? देखिए सोजर्न में JOURN है, यानी जर्नी से रिलेटेड ये वर्ड है। और जब हम जर्नी करते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए कहीं पर स्टे करते हैं। तो इस तरीके से इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं, सोजर्न। सोजर्न का तो अर्थ होता है ब्रीफ स्टे, ठीक है। दैट विच कैन बी बिलीव्ड, इसको भी मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिसको विश्वास किया जा सकता है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिबल, ठीक है। क्रेडिबल मतलब जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। क्रेडिटेबल मतलब जिसको क्रेडिट दिया जा सकता है। क्रेडिट टेबल यानी जिसको क्रेडिट दिया जा सकता है। गलीबल मतलब जिसको मूर्ख बनाया जा सकता है। और मिरेकुलस मतलब आश्चर्यजनक, यानी जो मिरेकल से बना है उसको हम बोलेंगे मिरेकुलस। तो यहाँ पर आपका क्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास किया जा सकता है। और एक वर्ड और होता है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब कोई भी चीज़ इतनी अच्छी, इतनी शानदार कि उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं इनक्रेडिबल। देखिए एक ये इडियम्स, 2 इडियम्स और आए हैं मेरे पास। एक किटी कॉर्नर पूछा गया है, किटी कॉर्नर, ठीक है। तो किटी कॉर्नर एक्चुअली किटी से इसका कोई मतलब नहीं है। और इडियम्स में ऐसा ही होता है कि इसका लिटरल मीनिंग अलग होता है और उसका मेटामॉरिफल जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। तो किटी कॉर्नर का मतलब है डायगोनिकली है, एक्चुअली गलत लिख दिया है, डायगोनिकली अपोजिट, एकदम से अपोजिट। डायगोनिकली अपोजिट मतलब जैसे यहाँ पर है एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम बोलेंगे डायगोनिकली अपोजिट, ठीक है। तो ये वर्ड मैंने गलत लिख दिया है, तो डायगोनिकली अपोजिट होगा इसका किटी कॉर्नर का। और नेबर लैंड क्या होता है? नेबर लैंड एक ऐसी काल्पनिक जगह होती है जहाँ सारे लोग खुश हैं और जहाँ सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। इसको हम यूटोपिया भी बोलते हैं, UTOPIA, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राम राज्य, ठीक है, यूटोपियन रिपब्लिक। तो उसी को हम नेबर लैंड भी बोलते हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत इडियम है जो कि SSC CHSL एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे और काफ़ी क्वेश्चन गैस पेपर में से मेरे पूछे जा रहे हैं। तो इन गैस पेपर को आप ले सकते हैं, इनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ये गैस पेपर है और ये कॉम्बो पैक है। इसमें GST के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो करीब 50 गवर्नमेंट स्कीम के बारे में मैंने बहुत डिटेल में इसमें एक्सप्लेन किया है। तो करीब यहाँ से आपके इस ई बुक से और इन दोनों चीज़ों से, ई बुक इसमें भी आ जाएगी आपकी, तो यहाँ से आपके करीब 500 क्वेश्चन आराम से आपके बन सकते हैं। तो लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप इनको आराम से आप ले सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट यदि मुझे क्वेश्चन भेजना चाहता है तो basansinghal2210@gmail.com ये मेरा ईमेल आईडी है। इस पर आप जरूर मुझे क्वेश्चंस भेजें। आज 24 तारीख है, 25 और 26 जब भी एग्ज़ाम चलेगा, जब तक भी एग्ज़ाम चलेगा उनके आप मुझे भेज सकते हैं। और ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप मुझे सारे क्वेश्चन भेज सकते हैं। और 23 तारीख और 22 तारीख के जैसे ही क्वेश्चन मुझे मिलते हैं इंग्लिश के और GK के, मैं उनको अपलोड करूँगा और हम लोग डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।